इनको राज्यकर्मी बनाने के लिए सरकार में अभी ये प्रस्ताव है कि 3 बार सक्षमता परीक्षा देनी होगी। तीनों बार यदि आप अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। कि ये जो प्रस्ताव है ये अपने आप में बिल्कुल गैर कानूनी है और अवैध प्रस्ताव है। किसी को विभागीय परीक्षा में फेल करने पर आप सेवा मुक्त नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप उसकी वेतन वृद्धि रोक दें, उसकी प्रोन्नति रोक दें, उसमें देर कर दें, लेकिन आप उसको सेवा मुक्त नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि अगर मंजूरी मिल भी गई, राज्य सरकार की ये नीति भी बन गई, तभी ये प्रस्ताव इतना गलत है कि ये न्यायपालिका की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा और पटना हाईकोर्ट इसको रद्द कर देगा। शिक्षक लोग जो कह रहे हैं वो उनकी मांगे भी मुझे पूरी तरह सही नहीं लगती। अब वो लोग कह रहे हैं कि बिना किसी शर्त हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। आप सक्षमता परीक्षा देने से डर क्यों नहीं रहे हैं? सभी लोगों को, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, किसी को भी है विभागीय परीक्षा देनी पड़ती है। बिहार में नियोजित शिक्षकों के द्वारा लगातार सक्षमता परीक्षा का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में लगातार नियोजित शिक्षक उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनका यह साफ कहना है कि बिना कोई सेवा शर्ते उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। अगर नहीं मिलता है राजकर्मी का दर्जा तो लगातार आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से नियोजित शिक्षकों की मुलाकात होनी है। तमाम अनेक विसंगतियों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, लगातार नियोजित शिक्षक आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में बीते दिनों आंदोलन देखने लायक था। काफी ज्यादा संख्या में बिहार के अनेक जगहों से नियोजित शिक्षक आए थे। ऐसे में देखा जाए तो आज बिहार के उप मुख्यमंत्री जिस तरीके से नए बनाए गए सम्राट चौधरी, उनसे मुलाकात होनी है नियोजित शिक्षकों की। ऐसे में कई सारी विसंगतियां सामने निकल के आ रही है। कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को? अब देखिए, अब तो परसों यानी 13 फरवरी को बहुत बड़ा इन लोग का प्रदर्शन हुआ पटना में, गर्दनी बाग धरना स्थल पर। फिर इन्होंने विधानसभा घेराव की भी कोशिश की। बिहार में मतलब मोटा मोटी 4.25 लाख नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और ये लोग स्थानीय निकायों के माध्यम से बहाल हुए थे और इससे से बहुत लोग 15 साल 20 साल काफ़ी अरसे से पढ़ा रहे हैं। जो मुख्य मुद्दा है अभी इनके आंदोलन का वो है कि इनको राज्यकर्मी बनाने के लिए सरकार में अभी ये प्रस्ताव है कि 3 बार सक्षमता परीक्षा देनी होगी। तीनों बार यदि आप अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इस पर मैं पहले भी 2-3 बार समझा चुका हूँ, अलग अलग चैनलों पर भी, आपके चैनल पर भी। पहली बात कि ये जो भी है वो अभी प्रस्ताव के स्टेज में ही है। अभी राज्य सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। शिक्षा विभाग का ये प्रस्ताव है, सिफारिश है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है शिक्षक शिक्षिकाओं को, क्योंकि ये जो प्रस्ताव है ये अपने आप में बिल्कुल गैर कानूनी है और अवैध प्रस्ताव है। किसी को विभागीय परीक्षा में फेल करने पर आप सेवा मुक्त नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप उसकी वेतन वृद्धि रोक दें, उसकी प्रोन्नति रोक दें, उसमें देर कर दें, लेकिन आप उसको सेवा मुक्त नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल तुगलकी प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव को मुझे जैसा लगता है कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिलेगी। दूसरी बात है कि अगर मंजूरी मिल भी गई, राज्य सरकार की ये नीति भी बन गई, तभी ये प्रस्ताव इतना गलत है कि ये न्यायपालिका की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा और पटना हाईकोर्ट इसको रद्द कर देगा। तो ये बातें तो मुझे कहनी थी कि शिक्षकों की बातें, और लेकिन शिक्षक लोग जो कह रहे हैं वो उनकी मांगे भी मुझे पूरी तरह सही नहीं लगती। अब वो लोग कह रहे हैं कि बिना किसी शर्त हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, तो ये तो थोड़ी ज़्यादा मनमानी वाली बात हो गई। आप सक्षमता परीक्षा देने से डर क्यों नहीं रहे हैं? सभी लोगों को, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, किसी को भी है विभागीय परीक्षा देनी पड़ती है और विभागीय परीक्षा में पास करने पर उन्हें वेतन वृद्धि मिलता है, उनकी प्रोन्नति होती है। तो जब सारे सरकारी कर्मियों को वो परीक्षा देनी पड़ती है तो शिक्षकों को अपवाद क्यों बनाया जाए? यहाँ तक बात आपकी सही हो सकती है कि ठीक है, अनुत्तीर्ण होने पर हमें सेवा मुक्त नहीं किया जाए, वहाँ तक मान सकता हूँ। लेकिन बिना शर्त आप यदि मानते हैं तो इसका तो ये संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं विभागीय परीक्षा देने से, कहीं ना कहीं आप में आत्मविश्वास की कमी है, या तो आपने पढ़ना छोड़ दिया या पढ़ाना छोड़ दिया है। ऑनलाइन मोड का भी विरोध हो रहा है, तो वही ना, इसकी भी मुझे समझ में नहीं आती। ठीक है, यदि हम कुछ समय के लिए मान ले कि हो सकता है बहुत सारे जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो कंप्यूटर सेवी नहीं हो, या हो सकता है उतना ज़्यादा उनको ऑनलाइन की समझ नहीं हो, तो ठीक है, ऐसा भी सरकार विकल्प भी कर सकती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का विकल्प, या फिर सभी के लिए ऑफलाइन ही परीक्षा ली जा सकती है। वो तो बाद की बात है, वो तो बाद में निश्चय होगा। लेकिन ये कहना कि बिना शर्त दे दिया जाए तो थोड़ी इसमें मनमानी वाली बात लगती है। और ये आज जो मांग होगी, अभी सम्राट चौधरी से मुलाकात की आपने बात की, अभी तो देखिए परसों यही लोग गए थे भाजपा के दफ्तर के आगे, तो इन लोगों कि मतलब पिटाई भी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बहुत सारी शिक्षिकाओं को भी चोट आई है। अभी भी जो भी वार्ता हो रही है इसलिए क्योंकि चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो सरकार पर भी एक तरह का राजनीतिक दबाव बन गया है, क्योंकि अब मान लीजिए 4 लाख के आसपास तो शिक्षक शिक्षिका हैं, फिर उनके परिवारजन हैं, तो एक अच्छा खासा वोट बैंक है इन लोग का, इसलिए सरकार दबाव में आ गई है। तो मुझे लगता है कि एक बीच का रास्ता निकालना होगा सरकार को कि ठीक है, सक्षमता परीक्षा होगी,
और हो सकता है उसको आप 3 की बजाय उसको 5 मौके भी कर दिए जाए, जैसा पाठक सर ने बीच में कहा था। लेकिन उसमें सेवा मुक्त करने की अधिक से अधिक ये होना चाहिए कि ठीक है, आप नहीं पास करेंगे तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, आपको नया वेतनमान नहीं मिलेगा। तो एक बीच का रास्ता बिल्कुल सही है। देखिए, नियोजित शिक्षकों में क्या था पहले कि उनका अपने जिले में ही वो लोग रहते थे, तो जब राज्यकर्मी हो जाएंगे तो दूसरे जिलों में भी उनका मतलब ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसा कि सारे राज्यकर्मियों का होता है। ये तो आप नहीं कह सकते कि मैं अपने ही गृह जिला में रहूँगा। और उसमें जैसा प्रस्ताव है वो भी शायद ही प्रस्ताव के स्टेज में है कि 3 जिले इन लोग को मिलेंगे और उसमें से 3 जिलों में इनका मतलब इच्छा पूछी जाएगी, एक तरह का वो ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप 3 में से तो इसको भी मैं बहुत गलत नहीं समझता हूँ, क्योंकि जब आप एक बार सरकार के बनते हैं मुलाजिम तो आपको ट्रांसफ़र के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा। जी, अंतिम सवाल रहेगा, सिलेबस को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सिलेबस आने वाला है, क्वेश्चन लेवल जो रहेगा वो बीपीएससी के तर्ज पर रहेगा, जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की बहाली को देखते हुए पूछा गया था। नहीं तो उसमें गलत क्या है? देखिए, बहुत सारे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं तो अभ्यर्थी परीक्षा में पास होकर बन चुके हैं राज्यकर्मी। उन्होंने बाकायदा भौतिक रूप से योगदान दे दिया है। जितने भी हुए हैं उससे से बहुत सारी संख्या नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं की, तो इसमें तो मुझे कुछ गलत बात नहीं दिखती इनके द्वारा। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर आईपीएस या फिर आईएएस का जो अधिकारी एग्जाम देकर पहले से आए, अभी उनसे एग्जाम लिया जाए तो वो लोग दे पाएंगे क्या? नहीं, वो तो देखिए, बहाली वाली परीक्षा हो सकता है नहीं दे सके, लेकिन विभागीय परीक्षा तो दे सकते हैं। विभागीय परीक्षा मैंने कहा, मैं खुद किशनगंज जिले का एसपी था, मैंने खुद विभागीय परीक्षा दी है। विभागीय परीक्षा तो सबको देना अनिवार्य होता है। ठीक है, वो उस स्तर की परीक्षा नहीं होगी जैसी परीक्षा आपकी बहाली वाली परीक्षा हुई थी, जैसी परीक्षा यूपीएससी ने ली थी। मैं मानता हूँ उस स्तर की परीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन विभागीय परीक्षा तो होगी। ऐसे में लगातार बीजेपी के द्वारा लगातार जो सत्ता दल के नेता हैं उनके द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। अमिताभ दास जी वो लोग कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। ऐसे में के पाठक पे भी इशारा जा रहा है। अब तो भाजपा के नेता अभी भी ऐसे ही बयानबाजी कर रहे हैं, लगता है कि अभी भी विपक्ष में हो। वो भूल गए हैं कि अब वो सत्ता पक्ष में है। अरे, शिक्षा विभाग है तो क्या आप भी तो सरकार का हिस्सा है। दो डिप्टी सीएम राम भक्त बने हुए हैं, है ना? ऐसा ठीक है, शिक्षा विभाग जदयू के कोटा के व्यक्ति को मिला, मुझे भी पता है, लेकिन ऐसा थोड़े, सरकार तो सब साथ चलाते हैं। और आपस में आप इस तरह से मतलब इसको आप बोलचाल की भाषा में फेंका फेंकी कर सकते हैं कि वो उस पर फेंक रहे हैं, वो उस पर फेंक रहे हैं, तो इससे तो कोई जनता बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है। जब आप सत्ता का हिस्सा है तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सुधार की जरूरत है अमिताभ दास जी, जिस तरीके से विसंगतियां आ रही है इसको देखिए। सुधार की जरूरत तो है, इसलिए मैंने कहा ना कि बीच का रास्ता निकलना चाहिए। जो प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने दिया है वो भी बिल्कुल तुगलकी है। सेवा मुक्ति की बात कहाँ से आती है? और ये लोग एक दूसरी छोर पर चले गए हैं कि हमें बिना शर्त बनाओ राज्यकर्मी। तो ये दोनों जो बिल्कुल एक अलग अलग ध्रुव है, उसके बीच का एक रास्ता निकलना चाहिए, एक मध्यम मार्ग निकलना चाहिए। देखिए, मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता निकलना चाहिए। नियोजित शिक्षकों के हित में सरकार को काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले चुनाव में नियोजित शिक्षक के परिवारजन, और देखा जाए तो खुद नियोजित शिक्षक नीतीश सरकार को जवाब देगी, एनडीए सरकार को जवाब देगी। ऐसे में क्या कुछ होगा, देखने वाली बात होगी। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर थे हमारे साथ। क्या कुछ कहते नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर आपने सुना है, वही विश्लेषण करते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं क्या कुछ खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा या फिर नियोजित शिक्षकों को लेकर क्या करना चाहिए सरकार को, ये बता रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।